हेलो गाइस, वेलकम टू ETF स्विंग ट्रेडर। तो आज के इस वीडियो में मैं एक ETF का एनालाइज करके बताऊंगा। जिस ETF को आज के दिन मैंने बाई किया है, किस बेस पे बाई किया है, ये मैं आप लोग को आगे चलकर बताऊंगा। उससे पहले हम लोग अपने जीरोधा में जो ETFs है उसके होल्डिंग्स को एक बार देख लेते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग अपने जीरोधा के अकाउंट में। डे PNL में हम लोग को 79 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है और परसेंटेज में देखेंगे तो 0.17% पॉजिटिव में ही हम लोग का पोर्टफोलियो क्लोज हुआ है। वहीं आज के दिन अगर निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी को देखेंगे तो तीनों रेड में ही क्लोज हुए हैं, लगभग 1% के करीब। IT, सिल्वर बीज और गोल्ड बीज ने अच्छा मूवमेंट दिया और तीनों जो है पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे ETFs हैं जिसमें कि फ़िलहाल हम लोग को 3% से ज़्यादा के प्रॉफिट हो रहे हैं और 3% से ज़्यादा के लॉसेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा और सबसे पहला जो 2 ETF है इसमें हम लोग ने आज के दिन प्रॉफिट बुक कर लिया। मैं आगे चलकर बताता हूँ आपको कितना प्रॉफिट बुक हुआ है पूरे डिटेल्स में। तो पहला जो ETF है HDFC गोल्ड, इसमें हम लोग को अभी के समय 5.21% का प्रॉफिट चल रहा है। सेकेंड ETF सिल्वर आई ETF, इसमें जो हम लोग का प्रॉफिट है 5.18% का प्रॉफिट यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। हमेशा मैं बोलता हूँ कि सिल्वर और गोल्ड अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ये आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। मार्केट आप देख रहे हैं लास्ट 2-3 दिन से बहुत करेक्ट हो रहा है, निफ्टी करेक्ट हो रहा है। वहीं पे सिल्वर और गोल्ड क्या है, ये देखिए जो है अच्छे अपमूव दे रहे हैं। तो सिल्वर अगर गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में है तो आपका पोर्टफोलियो बहुत बैलेंस है। तीसरा ETF मेस्ट ऑफ 50, इसमें जो हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है 3.88% का चल रहा है और बाकी जितने ETFs हैं वो अभी फ़िलहाल 3% तक नहीं आए। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे ETF हैं जिसमें अभी फ़िलहाल हम लोग को 3% से ज़्यादा के लॉसेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ। सबसे पहला ETF मोर डिफेंस, जिसमें कि हम लोग का लॉस 3.78% का देखने को मिल रहा है। दूसरा ETF PSU बैंक बीस, इसमें जो हम लोग का लॉस है 3.02% का देखने को मिल रहा है। बाकी जो ETFs हैं ये अभी 3% से कम गिरे हुए हैं। तो अब चलते हैं डायरेक्ट अपने ऑर्डर सेक्शन में और मैं दिखा देता हूं कि आज के दिन हम लोगों ने कौन से ETF बाय और सेल किए हैं। तो यहाँ ऑर्डर सेक्शन में टोटल आपको 4 ऑर्डर देखने को मिल रहा होगा, जिसमें आज के दिन मैंने 2 ETF बाय किया है। पहला BFSI, ये तो अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से बाय हुआ है जो कि यहाँ पे था लिस्ट में। मोर डिफेंस हम लोग के पास पहले से ही था। तो दूसरा ETF आता है रैंक में BFSI और ये -2% से ज़्यादा करेक्ट हुआ था। तो हमेशा देख लीजिए, नए जो मेंबर है, जो लोग जुड़े हैं नए, नहीं समझ में आता है उनको, तो हमेशा हम लोग -2% पे ही अगर मिलेगा तो ही बाइंग करेंगे। अगर -2% से कम गिरा हुआ ETF है वो लिस्ट में आए तो हम लोग को नहीं बाय करना है। नंबर 1 पे भी अगर -2% से कम गिरा हुआ है तो बाय नहीं करना है, उस दिन को हम लोग को स्किप करना है। तो अभी 1 से लेकर 10 तक पूरे जितने भी ETF है सब -2 से ज़्यादा गिरे हुए थे। जिस समय मैंने पोस्ट किया था 2:02 में, मैं सुबह 10 बजे और दोपहर को 2 बजे एक बार पोस्ट करता हूँ चार्ट। इस बेस पे ही हम लोग बाइंग करके चलते हैं। तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से आज जो काफ़ी सारे ETF थे बाइंग बनते थे इसमें, और फिर भी बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, नए मेंबर्स, उन लोग का क्वेश्चन रहता है शुरुआत समय में समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने बता भी दिया था, ये सुबह वाला चार्ट था। आज काफ़ी ETF 2% से डाउन है। फॉलो स्ट्रेटेजी, रूल, डिसिप्लिन, अपने रूल, स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन के हिसाब से आप चल सकते हैं, यानी बाइंग करके चल सकते हैं। मैंने डायरेक्ट नहीं बताया और देख लीजिए यहाँ पे कमेंट क्या आया है। तो यहाँ पे मैंने जब बताया था उसके बाद एक सर हैं यूदी सर, इनका कहना है सर व्हाट इफ़ वी बाई ऑल दोज विच आर -2% डाउन, एनी इश्यू सर। तो इन्होंने कहा कि जितने भी ETFs जो -2% से ज़्यादा गिरे क्या हम लोग उसको बाई कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी पे नहीं है। स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैंने बता दिया, एक दिन में एक ETF आप बाई करके चल सकते हैं। उसके बाद और एक अभिषेक सर जी का क्वेश्चन है, ये सब नए मेंबर है तो ऐसा क्वेश्चन आना लाजमी है। कौन सा ETF लेना है, नाम बता दीजिए। देखिए, तो यहाँ पे मैं नाम नहीं बता पाऊँगा। आप एक चीज़ देखिए कि आप अभी नए जुड़े हैं, आपको क्या किसी पुराने मेंबर, किसी और का दिख रहा है ऐसा क्वेश्चन कि कोई पूछ रहा है, क्योंकि वो समझ चुके हैं और समझना एकदम ही आसान है। मैं बोल रहा हूँ एकदम ही आसान है। चैनल पे जो वीडियो मैंने डाला है हाल फिलहाल में, पहला वीडियो शायद आपको नहीं समझ में आएगा। हाल फिलहाल में मैंने जो ये वाला वीडियो डाला है ETF की दुकान स्ट्रेटेजी से रेगुलर इनकम 6%, तो इस वीडियो को मैं सर आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है आपको लॉन्ग तक।
हमेशा हम लोग इसी स्ट्रेटेजी को 6, 7, 8, 9 महीने हो चुके हैं हम लोग को यही स्ट्रेटेजी फॉलो करके हम लोग जो है अपना प्रॉफिट बना रहे हैं। तो कोई दूसरा स्ट्रेटेजी तो लगा नहीं रहे जिससे कि हम लोग का अलग से कुछ सीखना है। तो एक चीज़ को ही अच्छे से सीख लीजिए, आपका प्रॉफिट जरूर बनेगा और आपको किसी और से पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा समय दीजिए, आप भी देखिए कुछ दिन बाद अपना जो है प्रॉफिट शेयर करना शुरू कर देंगे अभिषेक त्रिपाठी सर जी और युधि त्रिपाठी सर जी और अभिषेक सिंह जी। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और देख लेते थोड़ा सा क्वेश्चन, आज अल्फा ETF ले सकते हैं क्या? देखिए लिस्ट में जब आ रहा है और अगर आपका बाइंग नहीं है पहले से तो आप जरूर ले सकते हैं। अपने रूल के हिसाब यही है कि अगर आपका पास कोई भी ETF बाइंग नहीं है और आपने चार्ट खोला, आज जैसे चार्ट यहाँ पे दिखा, तो यहाँ पे अगर आपका पहला बाइंग मोड डिफेंस हो चुका है, सेकंड नंबर में अल्फा आ रहा है, तो आप अल्फा को ओबियसली आप बाई करके चल सकते हैं। आपको पूछने का जरूरत ही नहीं किसी को। यहाँ पे मैंने चार्ट शो कर दिया 2% से गिरा हुआ है अल्फा, तो ओबियसली आप 2% गिरा है तो आप बाई करके चल सकते हैं। पहला दिन का बाई हो गया, सेकंड दिन का बाई होगा। अब आपको वेट करना है कि तीसरा दिन कोई ETF आपको यहाँ पे बाइंग के लिए मिलता है कि नहीं। और हमेशा प्रीफर कीजिएगा ये जो बॉक्स है इसके ऊपर के ही ETF को बाइंग करने का, नीचे का ETF जो है इसको अवॉइड करके चल सकते हैं आप लोग। ये बस एक आइडियल के लिए है कि 1 से 10 रैंक तक मैंने दे दिए, इसलिए यहाँ पे बार डाल दिया कि 1, 2, 3, 4 4 रैंक को ही कंसीडर करके आप लोग चल सकते हैं। तो होप करता हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा, यानी कि नए मेंबर्स को। तो चलते हैं अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऑर्डर सेक्शन में 2 बाई हुआ है, 2 सेल हुआ है। गोल्ड और सिल्वर में हम लोग ने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो पर यहाँ पे एक गलती एक हुआ गोल्ड और सिल्वर में आज के दिन। जैसे मैं बोलता हूँ ना, स्ट्रेटेजी को और रूल को हम लोग को एकदम क्यों फॉलो करना चाहिए। कल के दिन मैंने गोल्ड के लिए वेट किया था कि सुबह 6% दे रहा था, पर मैंने वेट किया 2 बजे के बाद ही सेल करूंगा, पर 2 बजे के बाद गोल्ड जो था वो 6% से डाउन आ गया था। तो आज उसी चक्कर में मैंने क्या किया, गोल्ड और सिल्वर को सुबह ही बेच दिया 9:35 में। पर गोल्ड और सिल्वर आज शाम को इसने अच्छा रिटर्न, मैंने जिस प्राइस में बेचा था उससे बहुत ऊपर गया था। उसके बाद भी लगभग 100 रुपये से ज़्यादा यहाँ पे मुझे लॉस दिखा रहा था। यहाँ पे अभी तो रिकवर हो गया, यहाँ पे पोजीशन सेक्शन में देखेंगे तो 19 रुपये का खाली लॉस दिखा रहा है, पर सुबह यहाँ 100 रुपये के लॉस तक भी चले गया था। और देख लीजिए सिल्वर बीज में और गोल्ड बीज में लॉस ही दिखा रहा है। मेरे बेचने के बाद मार्केट ऊपर गया था, तो इसलिए बोलते हैं कि एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। तो कल मैंने 2 बजे तक का वेट किया, अगर आज भी मैं 2 बजे के वेट करने के बाद मैं अगर सिल्वर और गोल्ड को सेल करता तो थोड़े से ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इमोशन से कभी कभी हम लोग इमोशंस के आगे झुक जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया अपना दोनों बाइंग और सेलिंग दिखा दिया। अब डायरेक्ट चलते हैं कि मैंने आज के दिन BFSI तो अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से बाई किया, मोर रियलिटी को किस लिए बाई किया। एक रीज़न तो यहीं पे है, कुछ दिनों से हम लोग का रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है और हम लोग का जो इन्वेस्टेड अमाउंट है ये बहुत कम हो चुका है, 95,000 से 47,000 में आ चुका है। तो इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ETF बाइंग करके चल सकूँ। अभी के टाइम में काफ़ी सारे ETF जो हैं वो बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, 20 डे के जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे मिल रहे हैं, और भी अलग स्ट्रेटजी है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूं कि मोर रियलिटी आज के दिन मैंने क्यों बाय किया है। तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में हम लोग आ जाते हैं और ये खुल चुका है मोर रियलिटी का चार्ट। तो यहाँ पे मोर रियलिटी को बाय करने का 2-3 रीज़न है, मैं बताता हूँ आपको। इसने जो रिसेंट हाई लगाया था इससे ये कितना करेक्ट हो चुका है पहले एक बार देख लेंगे। तो यहाँ से ये लगभग हम लोग को 8.5% करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक रीज़न। दूसरा रीज़न यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, देख सकते हैं छोटा सा एक सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट पे ही आज के दिन इसको मैंने बाय किया है। तीसरा और एक जो रीज़न है यहाँ पे देख लेते हैं, एक हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर फॉलो करते हैं RSI, जो पुराने मेंबर हैं उन लोग को पता होगा RSI। तो यहाँ पे RSI देखिए 39.36 में आ चुका है। तो जब भी कोई भी ETF हम लोग को 40 के नीचे मिलता है तो उसको हम लोग बाइंग करना प्रीफर करते हैं, वो एक अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा होता है। RSI एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, इसको आप लोग फॉलो करके चल सकते हैं। तो 40 के नीचे आता है तो हम लोग बाइंग करते हैं, और 60 या 70 के ऊपर अगर निकल जाता है तो वहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो इस RSI के बेस पे ही आज मैंने जो है मोर रियलिटी को बाय किया है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।